इजरायल के रक्षा मंत्री ने लेबनान को बड़ी धमकी दी है। इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने लेबनान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह कोई भी गलती करता है तो लेबनान का हाल गाजा जैसा हो जाएगा। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह कई बार इजरायल को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर गाजा में इजरायल ने हमले बंद नहीं किए तो हिजबुल्लाह ऐसा तांडव मचाएगा जिसके बारे में इजरायल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और इस पर हिजबुल्लाह को गलती की जो सजा है वो भुगतने की चेतावनी यहां पर जारी की गई है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने लेबनान को ये सीधे तौर पर चेतावनी दी है। המשימות מוגדרות וצה"ל הולך ומבצע את משימתו. חמאס נמצא בלחץ גדול. הלחץ הזה ממש בשעות אלה הולך וגובר. हिजबुल्लाह इजरायल के लिए हमास से बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने चेतावनी दी कि अगर इजरायल गाजा पर हमला करता रहा तो इजरायल पर लेबनान से हमले जारी रहेंगे। वहीं हिजबुल्लाह ने अमेरिका को भी आंखें दिखानी शुरू कर दी है। हसन नसरल्लाह ने आरोप लगाए कि हमास जंग की पूरी तरह से अमेरिका से ही प्लानिंग हो रही है। ये बड़ा आरोप बार बार अमेरिका पर लगाया जा रहा है और हिजबुल्लाह इजरायल के लिए एक बड़ी चुनौती लगातार साबित हो रहा है। इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर हमले से जुड़ी है जानकारी। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाया कि इजरायल के हमले के बाद गाजा के अल शिफा अस्पताल में अंधेरा छा गया। बिजली नहीं होने की वजह से अस्पताल में भर्ती 39 बच्चों की जान पर बन आई। यही नहीं, बिजली नहीं होने की वजह से वहां एक बच्चे की मौत भी हो गई। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाया कि इजरायल की गोलीबारी में अस्पताल के एक कर्मचारी की भी जान गई है। फिलिस्तीन के इन आरोपों पर इजरायल ने अल शिफा अस्पताल पर गोलीबारी से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इसके बावजूद फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायल की सेना पर अल शिफा अस्पताल पर हमला करने का आरोप मढ़ दिया। फिलिस्तीन की सरकार के आरोपों के मुताबिक इजरायल की वजह से गाजा के अल शिफा अस्पताल में बिजली का संकट गहराया है। गाजा की अल शिफा अस्पताल पर आया संकट। अल शिफा अस्पताल में बिजली का संकट। अस्पताल में भर्ती मरीजों की मुश्किल में आई जान। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में बिजली की सप्लाई बंद हो गई है। बिजली न होने से अल शिफा अस्पताल के बच्चों के वार्ड में खलबली मच गई। दावे के मुताबिक आईसीयू में भर्ती 39 नवजातों की जान पर बन आ गई। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के दावे के मुताबिक अल शिफा अस्पताल के आखिरी जनरेटर के ईंधन खत्म होने की वजह से वहां आईसीयू में भर्ती पहले जन्मे एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि कुछ और मरीजों की मौत का दावा किया गया। Hospital of Shifa is the main hospital in Gaza Strip. It is now threatened by because it lacks oxygen, it lacks electricity, it lacks fuel. यही नहीं, फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी आरोप लगाया कि इजरायल की सेना की गोलीबारी में अस्पताल के कर्मचारी की मौत हो गई। इस बीच गाजा के अल शिफा अस्पताल के बाहर से एक वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में अल शिफा अस्पताल के बाहर अफरा तफरी का माहौल दिखा। स्ट्रेचर पर लोग मरीजों को लेकर इधर उधर भागते दिखे। वहाँ मौजूद हर शख्स अपनों की जान बचाने पर जुटा नजर आया। Last night, Shifa Hospital was airstruck by, according to what they told us, by white phosphorus. इसके साथ ही अल शिफा अस्पताल के डॉक्टरों ने दावा किया कि इजरायल में बमबारी से अस्पताल की इमरजेंसी सर्विस बंद हो गई है और अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों में दहशत का माहौल बन गया है और कई नवजातों समेत वहां भर्ती कुछ मरीजों की जान खतरे में आ गई है। हालांकि अस्पताल पर हमले को लेकर फिलिस्तीन के दावों पर इजरायल ने इनकार कर दिया है। इजरायल की सेना के मुताबिक अस्पताल पर गोलीबारी नहीं की गई, लेकिन अस्पताल के आसपास हमास के लड़ाकों से उनकी झड़प जरूर हो रही है। अल
शिफा अस्पताल को लेकर इजरायल ये दावा करता आया है कि हमास ने इस अस्पताल में ही अपना कमांड सेंटर बना रखा है और अस्पताल की आड़ में चल रहे उसी कमांड सेंटर से वो इजरायल की सेना पर हमले कर रहा है। इसलिए इजरायल के सैनिक अल शिफा अस्पताल के आसपास गोलीबारी कर रहे हैं ताकि हमास के लड़ाकों पर नियंत्रण बनाया जा सके। بدي أقول بشكل واضح هذا كذب في اشتباكات بين قوات الجيش وبين عناصر تاع حماس المجرم الإرهابي حوالين المستشفى। हालांकि इससे कुछ रोज पहले इजरायल की फौज ने अल शिफा अस्पताल पर बम बरसा कर वहां लगे सोलर पैनलों को तबाह कर दिया था ताकि हमास को बिजली न मिल पाए, लेकिन इजरायल की सेना ने अस्पताल में भर्ती मरीजों पर गोलाबारी करने और वहां की बिजली सप्लाई रोकने के आरोपों से इनकार किया और ये नसीहत दी कि अस्पताल के पूर्वी हिस्से से डॉक्टर मरीज निकल सकते हैं ताकि हमास के लड़ाकों से निपटा जा सके। वहीं अल शिफा अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल के अंदर और उसके आसपास हजारों विस्थापित फिलिस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। इजरायल की गोलाबारी से वो लोग प्रभावित हो रहे हैं। الجانب الشرقي تاع مستشفى الشفاء مفتوح، شارع الوحدة مفتوح كمان اليوم، في أي لحظة أي واحد بده يطلع ويحور। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि हमास के लड़ाके अस्पताल की आड़ में वहां के मरीजों को ढाल बना रहे हैं। हालांकि हमास की तरफ से किसी भी अस्पताल के इस्तेमाल करने से इनकार किया जा चुका है। इजरायल वॉर की हर खबर युद्ध के मैदान से न्यूज 18 की टीम लगातार आप तक पहुंचा रही है। अब हम आपको हमास के हथियार भी दिखाते हैं। न्यूज 18 संवाददाता नीरज कुमार की ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। न्यूज 18 इंडिया वहाँ है जहाँ हमास के हथियार हैं। IDF ने न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में RPG, ग्रेनेड, टैंक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, IEDs, रॉकेट लॉन्चर, तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। मशीन गन रखा हुआ है, बड़े बड़े अनमैन्ड एयर व्हीकल रखे हैं। आप देख सकते हैं ग्रेनेड, आपको हमारे कैमरा पर्सन हैंड ग्रेनेड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। उसके बगल में IEDs रखे गए हैं, एक्सप्लोसिव रखे, ये मिसाइल रखे गए हैं, माइंस रखे गए, माफ़ कीजिएगा, माइंस रखा गया है। और ये IEDs की तस्वीरें दिखा। अगर आप आगे आएंगे तो आपको RPG दिखेगा, बड़े ग्रेनेड दिखेंगे और बड़े बड़े RPG दिखेंगे। ये देखिए, ये एंटी टैंक मिसाइल के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। ये हमास का है, ये हमास का है, जिसने हमास में ही बनाया, गाजा में ही हमास ने होममेड बनाया। तो सैकड़ों की संख्या में RPG, 1500 के आसपास ग्रेनेड पकड़े गए, बड़ी संख्या में RPG पकड़ा गया। और ये देखिए, यहाँ गन रखा हुआ है, गन आप देख सकते हैं। और इधर हर तरह के एंटी टैंक की बात करें, मिसाइल की बात करें, ग्रेनेड की बात करें, हर तरह के हथियार, जो कि हमास के लोग, बड़ी प्लानिंग थी, बड़ी योजना थी, तो इसलिए बड़े हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया हमास की तरफ से उस दिन 7 अक्टूबर को। उधर गाजा में इजरायल की सेना के एक्शन से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि उनकी सेना ने गाजा की घेरेबंदी कर दी है। नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि हमास ने उत्तरी गाजा पट्टी से अपना नियंत्रण पूरी तरह खो दिया है, यानी इजरायल की सेना का गाजा के उत्तरी इलाके पर अब नियंत्रण हो चुका है। אני הזהרתי את חיזבאללה, אל תעשו את הטעות ותיכנסו למלחמה, כי זאת תהיה טעות חייכם. כניסה שלכם למלחמה תחרוץ את גורלה של לבנון. इजरायल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। इन हमलों का जवाब हिजबुल्लाह भी दे रहा है। इजरायल लेबनान बॉर्डर से न्यूज 18 संवाददाता जावेद मंसूरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इजरायल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और बड़ी हानि का दावा दोनों पक्षों की तरफ से किया जाता है, जो कि अभी भी लगातार जंग का मैदान बना हुआ है। ये जो जंग है लगातार इसका स्तर बढ़ता जा रहा है, एस्केलेट जो जंग है वो हो रही है, क्योंकि कल भी हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किया, उसकी बाकायदा वीडियो जारी की गई और इजराइल भी लगातार एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है और एयर स्ट्राइक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कर रहा है। तो ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है और वहीं इजराइल गाजा में लगातार ऑपरेशन चला रहा है और वहाँ पर भी हमास के जो लड़ाके हैं वो चुनौती दे रहे हैं और यहाँ इस फ्रंट पर हिजबुल्लाह इजराइल के लिए